Good morning to all of you. This is Nishant welcoming my all the students in my YouTube classes. स्टूडेंट्स, आज हम उस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जो टॉपिक हमारे क्लास 10th के इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है और उसका नाम क्या है? डेवलपमेंट। क्या नाम है उसका? डेवलपमेंट। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल इस चैप्टर को शुरू करने से पहले, आपके पापा कुछ साल पहले 6 साल पहले आप मान के चलिए, आप कौन सा फोन यूज करते होंगे? कीपैड फोन नोकिया का। लेकिन आफ्टर 6 इयर्स में 2020 में कौन सा फोन यूज कर रहे हैं? आप किस फोन पे अभी आप वीडियो देख रहे हैं? मेरा स्मार्टफोन पे। क्लियर है? तो आखिर ये जो शिफ्टिंग हुआ है फ्रॉम कीपैड फोन टू स्मार्टफोन, ये क्या है? डेवलपमेंट है। एक और एग्जांपल, आपके कोई भैया या कोई दीदी सबसे पहले एक कंपनी ज्वाइन किया, उन्होंने बीटेक किया, एक अच्छे से कॉलेज के एक कंपनी ज्वाइन की, XYZ कोई कंपनी है, उसको ज्वाइन किया। उनकी सैलरी 25,000 रुपए प्रति मंथ थी और उन्होंने 2017 में ज्वाइन किया और आज की डेट में 2020 में उनकी सैलरी जो है 40,000 पर मंथ है। 15,000 का इंक्रीमेंट है उसमें। ये 15,000 क्या है? दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। क्लियर है? डेवलपमेंट को सिर्फ हम इनकम के टर्म्स में नहीं नापते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। डेवलपमेंट को हम इनकम के टर्म्स में सिर्फ नहीं नापते हैं, क्योंकि मनी कैन नॉट बाय ऑल द थिंग्स। मनी कांट बाय हैप्पीनेस, मनी कांट बाय गुड हेल्थ, मनी कांट बाय लिटरेसी। ठीक है? तो आपको क्या करना है, सुनिए। तो पैसा हर कुछ नहीं खरीद सकता है, मतलब डेवलपमेंट सिर्फ इनकम से नहीं हो सकता है। डेवलपमेंट के लिए और भी फैक्टर्स हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे बेसिक कंसेप्ट्स बताऊंगा, जिससे पूरे चैप्टर का एक समरी आपके सामने प्रस्तुत होगा। क्लियर है? शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया कि डेवलपमेंट क्या है? सिर्फ पैसों से नापा जाएगा? बिल्कुल नहीं। ठीक है, एक और बात, हमारे कंट्री में कोई भी कंट्री को कैसे डेवलप्ड या उसको अनडेवलप्ड बताया जाता है? कुछ पैरामीटर्स होंगे, कुछ क्राइटेरिया होगी। ठीक है? आप अगर अपने एनसीईआरटी बुक को पढ़ते हैं, एनसीईआरटी जो बुक आपकी इकोनॉमिक्स की है क्लास 10th की, अगर आप उसको पढ़ते हैं तो आपको मालूम चलेगा कि डेवलपमेंट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू द इनकम। इफ योर इनकम इज ग्रेट एंड यू कांट रिमेन हेल्दी, देन यू कांट बी अ डेवलप्ड पर्सन। मतलब आपके पास पैसे हैं लेकिन आप स्वस्थ नहीं रह रहे हैं, तो डेवलपमेंट नहीं है। क्लियर है? एक बात, एग्जांपल, आपकी माँ आपसे रूठ गई, आपने अपनी माँ को कुछ ऐसा बोल दिया कि माँ आपसे रूठ गई। आपकी माँ की खुशियों को पैसे से खरीदा जा सकता है? आपकी माँ के जो रूठी हुई है माँ, उनको पैसे देकर मनाया जा सकता है? ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे क्या मनी की जरूरत है? नहीं, यहाँ पे इमोशंस की जरूरत है। क्लियर है? मेरी बातों को गौरपूर्वक सुनिए। अब हम बात करते हैं कि जैसे डेवलपमेंटल गोल, जैसे एक आप वीडियो मेरा देख रहे होंगे, आप अभी क्लास 10th में हैं, आप 11th में जाइएगा, कोई बच्चा कॉमर्स लेगा, कोई बच्चा साइंस लेगा, कोई बच्चा आर्ट्स लेगा। तो हर व्यक्ति का डेवलप क्या है? अलग अलग चॉइस है लेने का। ठीक है ना? हर व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा? अलग अलग होगा। क्या रीजन है? तो वो सोचेगा मैं साइंस लेके इंजीनियर बनूं, कॉमर्स वाला सोचेगा मैं चार्टेड अकाउंटेंट बनूं कॉमर्स लेके, आर्ट्स वाला सोचेगा मैं IAS ऑफिसर बनूं। तो हर आदमी के लाइफ का डेवलपमेंटल गोल क्या होता है? अलग अलग होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। आगे, अब इंडिविजुअल से थोड़ा ऊपर उठते हैं, इंडिविजुअल डेवलपमेंटल गोल से ऊपर उठते हैं और थोड़ा सा बात करते हैं कॉन्फ्लिक्टिंग गोल का। ठीक है? कॉन्फ्लिक्टिंग गोल क्या है? मान के चलिए, जैसे आपके आसपास में कोई नदी है। ठीक है? आपके आसपास में क्या है? कोई नदी है और वहां पे बहुत सारे लोग जो हैं रहते हैं, वो स्लम एरिया है पूरी तरीके से। ठीक है? गवर्नमेंट की तरफ से एक फंड पास हुआ है, गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रोजेक्ट पास हुआ है कि वहां पे उस नदी के किनारे हम डैम बनाएंगे। क्लियर है? अभी तक डैम बनाने की बात हुई, सब कुछ मोहर लग गया बात पे, वहां पे इंजीनियर्स पहुंचे हैं। ठीक है? वहां पे स्लम बस्ती को उखाड़ फेंका और वहां पे डैम बना लिया। अब यहां पे 2 एस्पेक्ट आपको समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, गवर्नमेंट के लिए वो डैम बना तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, दूसरे लोगों का भलाई होगा, गवर्नमेंट के लिए डेवलपमेंटल गोल हुआ। लेकिन यहां पे कौन अनडेवलप्ड हो गया? जो स्लम एरिया के लोग थे वो क्या हो गए? सड़क पर आ गए। गवर्नमेंट भले ही उनको सब कुछ नहीं दे दे, लेकिन क्या 100% सिक्योरिटी दे पाएगी? नहीं दे पाएगी, क्योंकि वो अपने जीवन को शांति से वहां पे जी रहे थे। तो गवर्नमेंट के लिए जो डेवलपमेंट वो हो सकता है कि अगले व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट ना हो। यही कॉन्फ्लिक्ट होता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, की जो चीज आपके लिए डेवलपमेंट हो सकता है कि दूसरे के लिए डिजास्टर हो, डिस्ट्रक्शन भी हो। इस बात को आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्लियर है? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा आता है। आगे हम बात करते हैं कि कोई भी कंट्री कैसे डेवलप्ड है या कोई भी कंट्री कैसे डेवलपिंग है, कैसे डिसाइड करते हैं।
आपको मैं दो रिपोर्ट के बारे में बताऊंगा स्टूडेंट्स, मैं आपको दो रिपोर्ट के बारे में बताऊंगा। एक बताऊंगा आपको वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में और एक बताऊंगा मैं आपको ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में। पहले मैं बात करता हूं वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट की। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो स्टूडेंट्स है ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा पब्लिश किया जाता है और इस रिपोर्ट में एक क्राइटेरिया डिसाइड किया हुआ है कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है, कौन सी कंट्री अनडेवलप्ड है ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। लेकिन अब एक बात बताइए, क्लियर है? मैं आपको कुछ बोर्ड पे एग्जांपल देके समझा रहा हूं, प्लीज समझने का कोशिश करिएगा। आपका पहला कंट्री है ए, ठीक है, दूसरा कंट्री मैंने लिखा बी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हर कंट्री में 5 सिटीजन है, 1 2 3 4 5। ए जो कंट्री है उसके पहले आदमी का जो एनुअल इनकम है, मतलब एनुअल इनकम जो एवरेज इनकम पूरे साल का है वो आपको 500 है। वेरी गुड। दूसरे आदमी का एनुअल इनकम कितना है? 200 है। तीसरे आदमी का एनुअल इनकम कितना है? 100 रुपए है। चौथे आदमी का कितना है? 200 है। और पांचवें आदमी का कितना है? सीधे 5000 है। कितना है? 5000। अब इसको सम टोटल करिए आप। $6000। क्लियर है? अब यहां पे हम बात करते हैं, ठीक है। अब बी का पहले आदमी का सैलरी 1200 टोटल एक साल का, दूसरे का 1200, तीसरे का भी 1200, चौथे का भी 1200 और पांचवें का भी 1200 इक्वल टू 6000। अब आप यहां सोचेंगे स्टूडेंट्स कि सर आपने बताया कि कोई भी कंट्री डेवलप्ड है उसके इनकम के आधार पे हम नाप लेते हैं, बात खत्म हो जाती है। लेकिन बात खत्म नहीं होती है। रीजन क्या है? रीजन यहां पर क्या है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अगर हम कंट्री ए का पर कैपिटा इनकम निकालेंगे, पर कैपिटा इनकम ए का ये 1200 आएगा और पर कैपिटा इनकम बी का निकालेंगे तो ये 1200 आएगा। क्लियर है? अब यहां पे समझने वाला बात ये है स्टूडेंट्स कि जो 1200 आ रहा है पर कैपिटा इनकम दोनों का, तो आप तो कहने के लिए कह सकते हैं कि सर ये दोनों का इनकम 1200 आ गया, मतलब दोनों कंट्री डेवलप्ड है। ये बिल्कुल गलत सोच है, ऐसा हो ही नहीं सकता। रीजन, अब कंट्री ए के पहले सिटीजन का इनकम है 500, दूसरे का 200, 100, 200 और अंतिम का है 5000। और दूसरा कंट्री बी है ये 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, मतलब कंट्री बी क्या है? ज्यादा डेवलप्ड है। कंट्री ए क्या है? लेस डेवलप्ड। रीजन क्या है? सुन लीजिए, यहां पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, यहां पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है। ये कंट्री ए हमारा इंडिया है, हमारे इंडिया में क्या है? सिर्फ फ्यू बंचेज जो हैं अमीर हैं और बाकी सारे क्या हैं? गरीब हैं। लेकिन जो कंट्री बी होगा, यूएसए लाइक कंट्री, क्या होगा? उनका पर कैपिटा इनकम अच्छा होता है, सारे लोग क्या होता है? हैप्पीनेस से जीते हैं। तो अब कभी भी इनकम को, एवरेज इनकम को क्राइटेरिया नहीं मान सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहां पे दोनों कंट्री का इनकम 1200 पर कैपिटा इनकम आया, लेकिन फिर भी डेवलप ज्यादा कौन है? बी है। रीजन क्या है? कि यहां पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इस पॉइंट को आप समझिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इतना बात समझ के आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, ये बात हुई, ठीक है। हम रिपोर्ट दो तरह का बात करते हैं, मैं इसको इरेज करता हूं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स दो तरह की रिपोर्ट की। कैसा रिपोर्ट है देखिए, एक हमारा है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट और एक हमारा है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। क्लियर है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है ये पब्लिश कौन करता है? ये जो रिपोर्ट है पब्लिश कौन करता है? तो वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है और एचडीआर रिपोर्ट को यूएनडीपी। यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। आखिर क्या जरूरत आ पड़ी है कि हम इन दोनों टॉपिक को समझ रहे हैं? रीजन सुनिए, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है
ये सिर्फ इनकम को, पर कैपिटा इनकम को कंसीडर करता है। अभी मैंने आपको पिछले 2 एग्जांपल्स में क्या समझाया कि पर कैपिटा इनकम ही सब कुछ नहीं होता है, पर कैपिटा इनकम ही सब कुछ नहीं हो सकता है। मनी कांट बाय हैप्पीनेस, यहां पे कंसेप्ट लगता है। इसी वजह से हम वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट को ज्यादा वैलिड नहीं मानते हैं। हम किसको वैलिड मानते हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को। रीजन क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को मानने का? क्योंकि ये सिर्फ पर कैपिटा इनकम नहीं लेता है। ये क्या क्या लेता है? देखिए, चीजें 2 तरह की होती हैं, एक होता है मैटेरियल थिंग्स, एक होता है नॉन मैटेरियल थिंग्स। मैटेरियल थिंग्स का मतलब सिर्फ मनी आता है, ठीक है। नॉन मैटेरियल में क्या आएगा हमारा? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, बर्थ रेट, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, लिटरेसी, ठीक है, वहां पे फैसिलिटीज क्या है, सैनिटेशन फैसिलिटीज, ठीक है, हर कुछ क्या होता है इस रिपोर्ट में आता है, एचडीआर में। तो एचडीआर रिपोर्ट सिर्फ डेवलप इनकम को नहीं लेता है, वो पूरे फैक्टर्स को लेता है, पर कैपिटा इनकम को, हेल्थ फैसिलिटीज को, लिटरेसी लेवल को, नेट अटेंडेंस रेशियो को, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट को। ये सब वर्ड्स काफी नए हैं आपके लिए। मैं आपको आने वाले वीडियो से बताऊंगा कि इस वर्ड्स का मतलब क्या होता है और डेवलपमेंट सही मायने में क्या है। बस इतना बात जान लीजिए कि डेवलपमेंट सही मायने में सिर्फ पैसे से नहीं तोला जा सकता है, उसके लिए बाकी फैक्टर्स भी कंसीडर किए जा सकते हैं। आने वाले वीडियो में मेरे साथ आगे की बात करेंगे, इस चैप्टर के डेवलपमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में डेवलपमेंट का जो मन आपका कंसीडर होगा कि सिर्फ इनकम ही सब कुछ खरीद सकता है, वो बदल गया होगा। क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अपने मां की हंसी को पैसों से नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है। तो यहीं से क्लियर है कि पैसा एक पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं खरीद सकता है। क्लियर है? आप आने वाले वीडियो से मेरे साथ बने रहें। इसके लिए क्या करना होगा? तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दूसरा मेरे वीडियो को लाइक करें, और तीसरा है कि कमेंट कर दें। आपको जहां डाउट हो आप कमेंट करके मुझसे बेझिझक पूछे कि सर हमको डाउट आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, मैं आपको पर्सनली समझाऊंगा। क्लियर है? उसके बाद आप अपने इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्योंकि क्या होगा, इस तो अभी लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, बच्चे अभी नहीं पढ़ पा रहे हैं, स्कूल्स बंद है सारे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को जितना शेयर हो सके करते रहें और अपने फ्रेंड्स को ये बेनिफिट पहुंचाते रहें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।